हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो में हमने चित्रकला का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने चित्रकला का सारा जो राजस्थान की चित्रकला है उसका बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होता है वो हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 स्कूल होते हैं। उन स्कूल्स को पढ़ने से पहले हम लास्ट वीडियो का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो राजस्थान चित्रकला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले थे आनंद कुमार स्वामी, और इन्होंने 1916 ईस्वी में जो राजपूत पेंटिंग्स इनकी पुस्तक थी उसमें इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो विद्वान है हमारे 3 विद्वान हैं, ओसी गांगुली हैवेल, उन्होंने राजपूत शैली से बोला, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत शैली उपनाम दिया। हिंदू शैली कहने वाले व्यक्ति थे वो थे एनसी मेहता, और इसी तरीके से राजस्थानी शैली कहने वाले व्यक्ति थे वो थे रामकृष्ण दास। तो ये अलग अलग उपनाम देने वाले विद्वान थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे राजस्थान चित्रकला है उसके जनक कौन है। तो वो है महाराणा कुंभा, जिनके द्वारा जो है वो चित्रकला का विकास मेवाड़ क्षेत्र में किया और जो आगे चलकर मेवाड़ शैली के रूप में विकसित हुई थी। फिर उसके बाद कि भारत के जो चित्रकला के जनक हैं वो कौन है, वो है राजा रवि वर्मा। और सबसे प्राचीन जो चित्रकार हैं वो कौन से हैं, वो है श्री श्रृंगधर जो हैं वो सबसे प्राचीन चित्रकार हैं, सबसे पहले चित्रकार हैं श्री श्रृंगधर। और आधुनिक चित्रकला के जनक हैं वो हैं कुंदनलाल मिस्त्री। और इसी तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे सबसे ज़्यादा प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं जो कि चित्रित हैं। तो चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ वो हैं ओद न्यूतिवृत्ति, और दूसरा है 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। ओद न्यूतिवृत्ति और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी जो है वो राजस्थान के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ चित्रित ग्रंथ हैं, और ये 1060 ईस्वी में चित्रित किए गए थे। नागपाल के वंशज जो राजा आनंद थे उनके द्वारा पाहिल नामक आलेखाकार से ये चित्रित करवाए गए थे। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जो मेवाड़ शैली है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 ईस्वी में राजा तेज सिंह के समय में कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया था। तो यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल को, यानी मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली को पढ़ने वाले हैं। हमारे जो है चित्रकला के 4 स्कूल हुए हैं। पहला जो स्कूल है वो कौन सा है, पहला जो स्कूल है वो है मेवाड़ स्कूल। फिर दूसरा जो स्कूल आ जाता है वो आ जाता है मारवाड़। कौन सा आ जाता है, मारवाड़। और जो तीसरा है वो आ जाता है डुंडाड़। ठीक है, तो ये होता है। और चौथा जो आ जाता है वो आ जाता है हाड़ौती। तो ये 4 टोटल जो हैं वो क्या हैं, स्कूल हैं। तो पहला स्कूल ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो ये हमें 4 स्कूल जो है वो पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ स्कूल है या मेवाड़ शैली है उसमें उसका विकास कब से कब के बीच में हुआ। तो 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसका विकास माना जाता है। मेनली जो है वो 16वीं से लेकर 18वीं का अंत, यानी पूरा टोटल अगर लें तो 16वीं से लेकर 18वीं सदी का जो है वो क्या है, इसका विकास माना जाता है मेवाड़ शैली का। अब उसके बाद है स्वर्ण काल। किसके काल, कौन सा राजा है जिसके काल को इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। तो महाराणा जो जगत सिंह थे 1628 से लेकर 1651 के बीच में जिनका शासनकाल रहा था, उन्हें जो है वो उनके काल को हमारी जो राजस्थान की चित्रकला है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह के समय को 1628 से लेकर 1651 ईस्वी का समय जो है उसको माना जाता है। फिर महाराणा जगत सिंह का और क्या योगदान है, और इनका ये योगदान है कि इनके समय में उदयपुर के जो राजमहल हैं वहाँ पर राजमहलों में चितेरों की ओवरी, जिसे हम तस्वीरा कारखानों भी कहते हैं, चितेरों की ओवरी जिसे हम तस्वीरा कारखानों कहते हैं, उसका निर्माण किया गया था। महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी का निर्माण किया था।
फिर उसके बाद है कि मेवाड़ का पहला कौन सा है चित्रित ग्रंथ, वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया राजा तेज सिंह के समय में। तो ये मैंने पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और ज़्यादा डिटेल अब नहीं बताने वाली इसके बारे में, है ना, तो क्योंकि पता ही है जो चीज़। फिर उसके बाद है मेवाड़ शैली के कौन से प्रमुख चित्र हैं। तो मेवाड़ शैली के अंदर प्रमुख चित्र है वो है रागमाला, और ये जो रागमाला चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था, नासिरुद्दीन के समय में। नासिरुद्दीन नामक एक चित्रकार हैं, उसके द्वारा ये चित्रित किया गया था। दूसरा है बारहमासा भी चित्र है, और कादम्बरी है, रसिक प्रिया है, मालती माधव, एकादशी महात्म्य और कलीला व दमन्ना। ये जो कलीला और दमन्ना है ये पंचतंत्र का एक चित्र है, और इसमें जो कलीला और दमन्ना है वो दो क्या है, गिद्दड़ के पात्र हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कलीला दमन्ना जो है वो पंचतंत्र का ही चित्र है एक, और इसमें कलीला और दमन्ना ये दोनों क्या है, गिद्दड़ पात्र हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद अगला आ जाता है कि भी इसमें पुरुष की क्या विशेषता दे रखी है और स्त्री की क्या विशेषता है। तो पुरुष जो है उसका शरीर जो है वो गठीला है, बहुत मजबूत शरीर है, चेहरा कैसा है, भरा हुआ मतलब मोटा ताजा है, ठीक है। लंबी लंबी उसकी मूछें हैं, और सिर पर क्या है, पगड़ी बांध रखी है उसने, और कमर में क्या है, उसके पटका है। पगड़ी वैसे भी शान और शौकत का ही प्रतीक होती है, तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है कि बांधी ही होगी, और कमर में पटका है, और कपाल जुल्फे जो है वो लंबी लंबी हैं, कपाल तक लटक रही हैं, ठीक है। और कानों में क्या पहन रखे हैं, मोती पहन रखे हैं लड़कियों की तरह। तो कहने का मतलब है आप इमेजिन कर सकते हो इसको कि भाई पगड़ी, सिर पे पगड़ी है, जुल्फे लटक रही हैं, और कानों में मोती पहन रखे हैं, ठीक है, मूछें बड़ी बड़ी हैं, और मुंह जो है वो मोटा ताजा है, ठीक है, रसगुल्ले ढक रखे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद है कि स्त्री की क्या क्या विशेषता है। स्त्री का जो कद है वो छोटा है, वैसे तो लंबे कद वाली लड़कियां जो होती हैं वो सुंदर दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो स्त्री का कद है वो छोटा है, ठीक है। और नाक कैसी है, लंबी, खींच के बड़ी हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कद जो है वो छोटा है, लंबी नाक है, और मछली और हिरन जैसी उसकी क्या है, आंखें हैं, और जो बाल है वो कैसे हैं, खुले हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बाल जो हैं वो खुले हुए हैं, लंबी नाक है, हिरन, और आगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि जो संग्राम सिंह, देखो जगत सिंह के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि जगत सिंह जो थे वो उदयपुर के, इनका जो शासनकाल था वो क्या था, स्वर्ण युग था, किसका, मेवाड़ शैली का। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि भी इनके जो समय में उदयपुर के अंदर जो राजमहल थे वहाँ पे चितेरों की ओवरी का निर्माण किया गया। उसके बाद आगे क्या है कि जो संग्राम सिंह द्वितीय जो थे उनके समय में पंचतंत्र के ऊपर ज़्यादातर जो चित्र हैं वो किसके तो ऊपर बने हुए हैं, पंचतंत्र के ऊपर बने हैं, किसके समय, संग्राम सिंह द्वितीय के समय। और अमर सिंह जो हैं उनके समय में 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन जो थे, है ना, उनके द्वारा कौन सा चित्रित किया गया था। तो नसीरुद्दीन ने 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय में रागमाला जो चित्र था वो चित्रित किया था, ठीक है। तो रागमाला जो है वो चित्र किसके समय में चित्रित किया गया था, अमर सिंह के समय में चित्रित किया था नसीरुद्दीन के द्वारा, ये याद रखना है। उसके बाद है अमर सिंह के समय में ही चित्रों पर मुगलों का प्रभाव देखने को हमें मिलता है, क्योंकि अमर सिंह जो हैं वो क्या है, इन्होंने जो है वो मुगलों के साथ संधि कर ली थी, ठीक है। तो इस वजह से इनके शासनकाल में ही क्या है कि जो हमारी जो चित्रकला है, मेवाड़ चित्रकला है, उसके ऊपर मुगलों का अधिक से अधिक प्रभाव देखने को मिला है। अमर सिंह है उसके समय में ही जो चावंड चित्र शैली है उसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। और ये जो 1605 ईस्वी में जो हमारा जो नसीरुद्दीन के द्वारा जो चित्रित किया गया ग्रंथ है ये चावंड शैली का ही एक चित्र था, ठीक है। और फिर उसके बाद लघु चित्र जो हैं वो किसके समय में ज़्यादातर बने हैं, वो हैं जय सिंह के समय में, और जो भित्ति चित्र है वो भीम सिंह के समय में। तो यहाँ पर हमने अभी तक कितने शासक पढ़ लिए, हमने 5 शासक लगभग पढ़े हैं। जगत सिंह का समय हमारा जो है वो स्वर्णकाल है, प्लस में उन्होंने चित्रों की ओवरी उदयपुर के राजमहलों में बनाई। उसके बाद हमने संग्राम सिंह द्वितीय पढ़े, वो हमने पढ़ा कि इनके समय में पंचतंत्र के ऊपर अधिक चित्र बने थे। फिर अमर सिंह द्वितीय पढ़े, अमर सिंह पढ़े। अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन के द्वारा रागमाला चित्रित किया गया, चावंड शैली का विकास हुआ, प्लस में मुगलों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
फिर हमने पढ़ा कि लघु चित्र जो हैं वो जय सिंह के समय में, और जो भित्ति चित्र भय से भीति और भय से भीम सिंह। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं कि नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा जो चित्रशैली है इसका विकास भी मेवाड़ चित्रशैली से ही हुआ है, और जो नाथ द्वारा चित्रशैली है वो मेवाड़ की क्या है, उपशैली मानी जाती है। ठीक है, और इस पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, क्या होता है कि जो श्रीनाथ जी थे, है ना, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो गोवर्धन पर्वत से जब औरंगजेब होता है उसका बहुत आक्रमण चल रहा होता है कि वो हर मतलब मंदिर को तोड़वा रहा होता है, तो उस समय में क्या होता है कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो गोवर्धन पर्वत से हमारे राजस्थान में लाई जाती है। चित्तौड़गढ़ में पहले लेके जा, कई अलग अलग जो प्रांत होती है, चित्तौड़गढ़ प्रांत अलग अलग प्रांतों में लेके जाते हैं, लेकिन किसी ने भी शरण नहीं दी। लेकिन जैसे ही वो एक सिहोर नामक जो गांव होता है वहाँ पर क्या होता है कि राज सिंह जो होते हैं, राज सिंह नामक एक शासक होते हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है, इस श्रीनाथ जी को मूर्ति जो होती है उसको, जो कि गोविंद जी लेके आए थे, उसको क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। जब वो गोविंद जी को वो शरण देते हैं तो वहाँ पे सिहोर नामक गाँव में क्या है, जब स्थापित की जाती है, मूर्ति स्थापित की जाती है श्रीनाथ जी की राजस्थान मेवाड़ के अंदर, और जब स्थापित की जाती है तो वो जो क्षेत्र होता है वो नाथ द्वारा कहलाता है, और उसी से ही नाथ द्वारा वहीं पर जो शैली विकसित होती है, जो हमारी जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसमें जो मूर्ति जिस शैली में बनी होती है वो होती है ब्रज शैली। ठीक है, तो वहाँ के जो अब जैसे कि श्रीनाथ के लेके आए हैं तो वहाँ पर जो ब्रज अगर शैली है तो ब्रज शैली के का प्रभाव है वो मेवाड़ शैली, यानी मेवाड़ का जो नाथद्वारा क्षेत्र है वहाँ पर भी पड़ेगा, है ना, तो पड़ेगा। इस वजह से जो नाथद्वारा शैली है वो ब्रज शैली की ही, ब्रज शैली से और मेवाड़ शैली दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो नाथद्वारा शैली है वो ब्रज शैली प्लस में मेवाड़ शैली दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रमुख चित्रकार हैं वो है नारायण, उदयराम, भगवान, घासीराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग और चंपा लाल। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, यानी कि जितने भी भगवान, नारायण भगवान का नाम है, भगवान, घासीराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग, चंपा लाल, तो ये एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाए, कोई औखी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, चित्रकार हैं। इस चित्र शैली का विकास राणा राज सिंह के समय में हुआ था। तो मैंने सारी स्टोरी बता दी कि राज सिंह जो थे, राणा राज सिंह, उसने श्रीनाथ जी के जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी उसको शरण दी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए। तो वो पहले जो चित्र थे, जब वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी के जो भक्त थे वो वहाँ पे रहते थे, तो वो ब्रज शैली में चित्रित करते थे। तो जब जैसे ही वो वहाँ से गोवर्धन पर्वत से यहाँ पर नाथद्वारा नामक क्षेत्र में आए तो वहाँ पर फिर वो ब्रज शैली और मेवाड़ शैली दोनों का मिश्रण हो गया, क्योंकि मेवाड़ में आए तो मेवाड़ में तो पहले से चित्र शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली, और जो आई है चित्र वो कौन, चित्र शैली जो वो बाहर से श्रीनाथ की मूर्ति के साथ लेके आए वो कौन सी है, वो है ब्रज शैली। तो दोनों का मिश्रण होकर के नाथद्वारा शैली बनी है, और यहाँ पे नाथद्वारा शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव है, और अगर कॉमनली पूछ ले तो वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय की ही शाखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं कि इसके महिला चित्रकार कौन कौन से हैं। तो महिला चित्रकार, देखो मेवाड़ शैली के अंदर महिला चित्रकार नहीं है, लेकिन जो नाथद्वारा चित्र शैली है उसमें महिला चित्रकार है। कौन कौन से हैं, कमला और इलायची, ये दो महिला चित्रकार है। किस शैली में हुए हैं, नाथद्वारा शैली में हुए हैं। इस चित्र शैली में कृष्ण, रासलीला हो गया, गवाला हो गए, गायें आदि अधिक देखने को मिलती है। ये जो चित्र शैली है इसमें गवाले हो गए, कृष्ण लीला, रास लीला, ये सब कुछ जो है वो हमें अधिक देखने को मिलते हैं। और इसकी सबसे मुख्य जो विशेषता वो ये है कि इसमें पिछवाई चित्रण होता है। क्या होता है, पिछवाइयों का चित्रण हमें मिलता है।
ठीक है। यानी कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे चित्र, अगर कृष्ण की मूर्ति है तो उनके भी पीछे चित्र किया हुआ मिलेगा हमें, ठीक है, सामने नहीं मिलेगा। पीछे का जो पर्दा है, छत है, सॉरी, पीछे का जो पर्दा है उसके ऊपर हमें चित्र किया हुआ मिलेगा, तो इसे पिछवाई चित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।